हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है बट स्टिल आप कंफ्यूज हो कि वो ड्राइंग इंटरेस्ट को लेके आपको डिज़ाइन में करियर करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और एल्स ड्राइंग में और डिज़ाइनिंग में फ्यूचर में स्कोप कैसे रहेगा, 10 ईयर डाउन द लाइन, 20 ईयर डाउन द लाइन उसमें करियर रहेगा कि नहीं रहेगा, वही सब डाउट्स में आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। So please stay tuned till the end of this video and let's get started. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ड्राइंग में, क्रिएटिविटी में बहुत सारा इंटरेस्ट होता है, उनका क्रिएटिव माइंड बहुत एक्टिव होता है, बट स्टिल वो डिज़ाइन इंडस्ट्रीज में करियर चूज नहीं करते, और दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। यस, उनके पास नॉलेज ही नहीं होता कि डिज़ाइन इंडस्ट्री कैसी है, उधर वो करियर कैसे कर सकते हैं और उधर स्कोप कैसे हो सकता है। और यही जानकारी देने के लिए मैं आपको ये सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हो कि टेलीफोन का इन्वेंशन 1876 में ग्रैहम बेल ने किया था, और उसके बाद आज की तारीख में हर एक इंसान के पास टेलीफोन मौजूद है, राइट। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये टेलीफोन उस जमाने में होते थे जब टेलीफोन इन्वेंटेड हुआ था और इंडिया में पहली बार आया था। तभी का जो टेलीफोन का बॉडी था, तभी जो बॉडी टेलीफोन का स्ट्रक्चर था, उसको आप ध्यान से देखें। उसके बाद टेलीफोन का रिवॉल्यूशन हुआ, बेसिकली टेक्नोलॉजी में उसका रिवॉल्यूशन हुआ, और उसके बाद थोड़े अलग टाइप के टेलीफोन्स मार्केट्स में अवेलेबल होना चालू हो गए। उसे हम लोग लैंडलाइन कहते थे, और उसके बाद मोबाइल फोन्स मार्केट में आ गए, और मोबाइल फोन्स का भी आप बॉडी देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर, उसका जो बॉडी था, डिजाइनिंग था, वो अलग तरीके का था, राइट। एंड उसके बाद आज की तारीख में जो फोन हम लोग यूज करते हैं वो है स्मार्टफोन्स, राइट। स्मार्टफोन का बॉडी, स्मार्टफोन के फीचर्स वो कम्प्लीटली डिफरेंट है देन द फर्स्ट जनरेशन टेलीफोन, राइट। आप अभी स्क्रीन पे भी देख सकते हो फर्स्ट जनरेशन के टेलीफोन कैसे दिखते थे, वेयर एज आज के टेलीफोन किस अलग तरीके से दिखते। पहले वो टेलीफोन नहीं तो मोबाइल फोन, उनकी बॉडी, उनका टेक्सचर, उनका स्ट्रक्चर, उनके मटेरियल्स चेंज हुए, बट कम्युनिकेशन की नीड आज भी है, राइट। द सेम वे जो फर्स्ट जनरेशन के टेलीफोन थे, उनको डिजाइन करने की स्किल्स, उनको डिजाइन करने का तरीका अलग था, बट एट द सेम टाइम आज के जो मोबाइल फोन से, आज के जो स्मार्टफोन से, उनको डिजाइन करने का, उनका यूएक्स डिजाइन करने का, उनका यूजर इंटरफेस डिजाइन करने का, और उसके बाद उनकी बॉडी डिजाइन करने का, उनका मटेरियल डिजाइन करने का, कलर एंड ट्रिम डिजाइन करने का जो डिजाइन स्किल होता है और डिजाइन मेथड्स होता है, वो डिफरेंट होता है। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग आफ्टर दिस एग्जांपल इज दैट कि भले टेलीफोन का बॉडी चेंज हुआ, बट उसको डिजाइन करने की नीड आज भी। भले आज के बाद 4G 5G के बाद भी नेक्स्ट जनरेशन के फोन्स आए, बट सेम टाइम मोबाइल डिजाइन करने की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। लेट्स टेक डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स डिजाइन स्कोप, और उसके लिए मैं आपको ये एग्जांपल दूंगा। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, एक नॉर्मल बॉल पेन है जो कोई भी स्टेशनरी शॉप में आपको मिल जाएगा। उसकी कीमत ऑलमोस्ट 5 to 10 रुपीज के बीच में होती है। अगर आप उसका मटेरियल देखोगे, अगर उसका आप कलर्स देखोगे, उसका लुक एंड फील देखोगे, तो वो एक 5 रुपए और 10 रुपए के अकॉर्डिंग होगा, राइट। बट एट द सेम टाइम अगर आप ये पेन देखोगे तो ये पेन मॉन्ट ब्लैंक कंपनी का है, और इस पेन की सिर्फ रिफिल की कीमत 1700 रुपए है। यस, आई एम राइट, ये पेन की रिफिल 1700 रुपीज की है। और अगर मैं इस पेन की कीमत की बात करूं तो ये पेन 1,20,000 रुपए का है। डेफिनेटली ये दोनों पेन भी सिर्फ राइटिंग की रिक्वायरमेंट
फुलफिल करते हैं, बट एट द सेम टाइम दोनों पेन की कीमत कंप्लीटली डिफरेंट है। कहने का मकसद यही है कि ये दोनों पेन डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए बनाए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर को ध्यान में रख के बनाए गए, और वही बनाने के टाइम वो पेन की डिजाइनिंग को भी उसी तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग कस्टमर को ध्यान में रखे हुए उसको डिजाइन किया गया है। 5 रुपए के पेन के लिए अलग मटेरियल यूज किया हुआ, वो नॉर्मल प्लास्टिक मटेरियल है, बट एट द सेम टाइम जो मॉन्ट ब्लैंक कंपनी का मटेरियल उसका टेक्सचर अलग है, उसका जो मटेरियल यूज किया गया वो अलग है, उसका जो लुक एंड फील है वो अलग है, उसके जो कलर्स यूज किए गए वो अलग है, राइट? उसका जो एक्सपीरियंस है वो कंप्लीटली अलग है। और ये सब प्रोसेस जब डिजाइनिंग कोई प्रोडक्ट करते उसी टाइम डिसाइड होता है कि उस पेन को किस तरीके से डिजाइन करना है, कौन से कस्टमर के लिए डिजाइन करना है, और उसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच लेके डिजाइनर्स काम करते हैं। तो आप समझ सकते हो जो 5 रुपए के लिए प्रोडक्ट डिजाइन करना है उसमें भी डेफिनेटली चैलेंजेस होंगे कि वो 5 रुपए का प्राइस टैग मैच करते हुए उसको मटेरियल, उसका कलर, उसका एक्सपीरियंस डिजाइन करना है। एट द सेम टाइम जो 1,20,000 का पेन डिजाइन करना है उसका अप्रोच डिफरेंट होगा, उस प्रोडक्ट को डिजाइन करने का अप्रोच डिफरेंट होगा। एट द सेम टाइम डिजाइनर को वो कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए वो प्रोडक्ट को डिजाइन करना होगा। अभी मैं चाहता हूं कि आप एक स्मॉल एक्सरसाइज करें, और उसके बाद ये स्मॉल एक्सरसाइज करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि डिजाइन इंडस्ट्री में कितना सारा स्कोप हो सकता है। और ये बहुत ही स्मॉल एक्सरसाइज है, उसको सिर्फ 2 मिनट्स लगने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। अभी मैं चाहता हूं कि 2 मिनट के लिए आपको जो आजू बाजू में जो भी दिख रहा है उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, और ऑब्जर्व करने के बाद आप पाओगे कि आपके बाजू में बहुत सारे मैन मेड प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके बाजू में कोई रिमोट कंट्रोल हो सकता है, नहीं तो टेबल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, डोर हो सकता है, विंडो हो सकती है, कर्टन्स हो सकते हैं, टॉयज हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकता है, राइट? एट द सेम टाइम आप जिधर खड़े हो, अगर आप कोई बिल्डिंग में तो वो एक आर्किटेक्चर भी आर्किटेक्ट ने बनाया हुआ है। अगर आप रोड पे हो तो आप बाजू में देख सकते हो कि बाजू में कार है, वो रोड है, राइट? तो बहुत सारी मैन मेड चीजें आपके सराउंडिंग्स में है, और जितने भी मैन मेड चीजें आप आपके सराउंडिंग्स में देखोगे वो सभी चीजें डिजाइन करने की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी तरीके से डिजाइनर्स की रिक्वायरमेंट डिजाइन इंडस्ट्रीज में होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बाजू में कोई टॉयज है तो वो टॉय डिजाइन इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे स्कोप्स हो सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स है। फॉर एग्जाम्पल हेमलेस है जो टॉयज इंडस्ट्रीज में है। उसके बाद अगर आपके पास कोई कटलरी है, फॉर एग्जाम्पल स्पून है, तो फोक है, तो कोई वाटर बॉटल है, तो उसको भी डिजाइन करने के लिए भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है और बहुत सारे ब्रांड होते हैं, राइट? तो इसी तरीके से डिजाइन इंडस्ट्रीज में भी स्कोप होता है, बट जिस रिक्वायरमेंट होती है आपके इंटरेस्ट की। यस, अगर आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि मैं उधर बहुत अच्छा करियर कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली इस पाथ में मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा, ताकि आप आपका करियर डिजाइन इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छी तरीके से कर सके। सो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी स्केचिंग।